उस परमात्मा की कृपा से ही ये जल संसार भी चैतन्यमय प्रतीत होता है तो त्रिसर्गो मर्षा, 3 प्रकार की सृष्टि है, जलचर, थलचर, नभचर। थोड़ी कठिन बातें हैं, अभी मैं कठिनाई से आगे निकलता हूँ, थोड़ा थोड़ा बताने जो विषय जरूरी है। जल में रहने वाले जीव, थल में रहने वाले जीव और आकाश में चलने वाले जीव, त्रिसर्ग सृष्टि त्रिवर्गीय त्रिसर्गी है। और ये तीनों प्रकार की सृष्टि कैसी है? मर्षा, मिथ्या, झूठी। लेकिन ये असत्य होने पर भी सत्यमय प्रतीत होती है। असत्य भी सत्यमय प्रतीत होता है। किससे? असत्य सत्य हो नहीं सकता, पर असत्य जब सत्य से संबंधित हो जाता है तो सत्य जैसा ही लगता है। चंद्रमा में प्रकाश है नहीं, पर चंद्रमा सूर्य से संपर्क में रहता है तो चंद्रमा में प्रकाश चंद्रमा का ही लगता है, जबकि चंद्रमा के माध्यम से मिलने वाला प्रकाश भी सूर्य का ही है। ये लगता है वो कुएं से निकलने वाला पानी भी सागर का ही है, मोटर से निकलने वाला पानी भी सागर का ही है, गंगा से बहने वाला जल भी सागर का ही है। नदी सरोवर जहां भी जाओ जितना जल है सब सागर का है, सागर के अलावा कहीं जल का अस्तित्व नहीं है। पर वो सागर का जल ही बरसात बनकर के दुनिया भर में फैलकर फिर नदी सरोवर कहीं कहीं फैल करके जाता। ऐसे ही सूर्य के अलावा प्रकाश का कोई पुंज प्रकृति में नहीं है। जितना भी जहां भी प्रकाश है वो सब सूर्य का प्रकाश है, पर जिसके माध्यम से प्राप्त होता है उसी का प्रकाश हम मान लेते हैं। उसी प्रकार सत्य केवल परमात्मा है, परमात्मा के अलावा सब कुछ असत्य है, पर जो जो हमें सत्य में भाषित हो रहा है वो सब परमात्मा से संबंधित होने के नाते। नहीं आई समझ में? तो ऐसे करो कि नहीं आई, झूठ नहीं करना कि आ गई। हमें पता है कि अभी नहीं आई। मेरी तरफ देखो, कुछ है भी नहीं मेरे पास, क्या बताएं। ये दिखाई पड़ा, छोटा है पर दिखाई पड़ रहा है, फूल है ये, और ये जड़ है, चल नहीं सकता। हम यहां पर इस फूल को रख दें, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, और इससे कहें कि फूल भैया तुम मैया के पास पहुंच जाओ, नहीं जाएगा? जाएगा? न चल सकता, न उठ सकता, न किसी की जड़ है, असत्य है। समझ में आ रही बात? असत्य है, जड़ है, निष्क्रिय है, निश्चेष्ट है, निस्तेज है, निष्प्राण है, निर्जीव है, कुछ नहीं कर सकता ये। लेकिन जब इस निष्क्रिय के साथ कोई सक्रिय जुड़ जाए, इस असत्य के साथ कोई सत्य जुड़ जाए, इस जल के साथ जब चेतन जुड़ जाए, इस निश्चेष्ट के साथ जब चेष्टा जुड़ जाए, असत्य के साथ सत्य जुड़ जाए, ये फूल चल नहीं सकता। नहीं चल सकता ना? और देखो चला। अब ये कैसे उठ गया? क्योंकि इस जल के साथ चेतन जुड़ गया तो जल भी संचालित हो गया। अब चाहे जाए इसको लिए चले जाओ, ये हमारे पास तक आया तो अपने आप चल के आया कि कोई लाया? मान लीजिए कि आप आंख बंद कर ले आधे मिनट के लिए और इस फूल को यहाँ से उठा के हम यहाँ रख दें, और जब आप आंख खोलें तो हम ये कहें कि हमने ऐसा मंत्र पढ़ा कि ये फूल यहाँ से चलकर यहाँ आ गया, मान लोगे? नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि ये पूर्ण सत्य आपको पता है कि फूल चल ही नहीं सकता। और अगर आपने नहीं देखा और फिर भी ये स्थानांतरित हुआ, इसका मतलब ये चला नहीं, इसको चलाया गया। उसी प्रकार हम सब लोग जड़ हैं इस फूल की तरह, चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। समझ में आई बात कि नहीं आई? लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब कि मेरे साथ में कोई ना कोई अदृश्य अज्ञात वो सत्य सत्ता जुड़ी हुई है, जिसके संबंध से हम संचालित हो रहे, भले ही वो हमें दिखाई न पड़े। इसलिए आंख नहीं देख रही है, आंख से देखा जा रहा, तो देखने वाला कोई, कान नहीं सुन रहा है, कान से सुना जा रहा है, तो सुनने वाला कोई दूसरा है। उसी के लिए कहा है
धामना स्वेन सदा निरस्त गोतम सत्यम परम धीमहि। ये जल संसार, ये निश्चेष्ट संसार, ये निष्क्रिय संसार, ये निष्प्राण संसार, ये जल सृष्टि चैतन्यमय प्रतीत हो रही है। इससे उसके संबंध से, उस परमात्मा के संबंध से उसका संबंध कहीं ना कहीं बना हुआ है। इसलिए आंख देख रही है, कान सुन रहा है, पैर चल रहे, बुद्धि समझ रही है, हम सब क्रियाएं कर रहे हैं। उसी का नाम क्या है? उसी का नाम है सत्य, उसी का नाम है सनातन, उसी का नाम है राम, उसी को बोलते हैं कृष्ण, वही है शिव, वही है दुर्गा, वही है भगवान। समझ में आई बात? उनका ध्यान करने से, जब हम उन परमात्मा का ध्यान करते हैं तो ये माया निरस्त हो जाती है। माया क्या है? जो ना होते हुए भी प्रतीत हो रही है। लेकिन जब आपके भीतर पक्के तरीके से, अच्छे तरीके से ये सिद्ध हो जाएगा कि जो भी क्रिया हो रही है सब उस परमात्मा के द्वारा हो रही है, तो आप किसी के भरोसे नहीं रहोगे। कहीं तुम्हारे जीवन में भटकाव नहीं रहेगा, कहीं अटकाव नहीं रहेगा, फिर एकावलंबी हो जाओगे उस परमात्मा के सारे, क्योंकि जो कुछ हो रहा है सब उसी के द्वारा किया जा रहा है। ऐसा भरोसा जब जीवन में आ जाता है प्यारे, तब वो व्यक्ति माया से मुक्त हो जाता। भगवान व्यास जी कहते हैं धामना स्वेन सदा निरस्त गोकम सत्यम परम धीमहि। जिसका ध्यान चिंतन करने से माया निरस्त हो जाती है, उसी सत्य सनातन परमात्मा का हम लोग ध्यान करते हैं, उन्हीं परमात्मा को हम लोग प्रणाम करते हैं। प्रेम से बोलो सत्य सनातन भगवान की। पहले मंत्र में भगवान के चरणों में प्रणाम किया, दूसरे मंत्र में भागवत के विषय का वर्णन किया। भागवत में कौन सा विषय है? बोले भागवत जी में निष्कपट धर्म का वर्णन किया गया है। हाँ, ये एक निवेदन है, आदेश नहीं है, कि भाई जिन लोगों को कुर्सी की जरूरत नहीं है वो कुर्सी प्रयोग ना करें, और नीचे बैठ सकते हो सुखपूर्वक तो नीचे बैठ जाएं। कुछ लोग जिनके पैरों में कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी, अब ये हम पढ़ेंगे नहीं, थोड़ा आधुनिक भाषा में लिख दिया, उनसे निवेदन है। कुछ बालक भी हैं, कुछ जवान भी हैं, जो बूढ़े हैं उन्हें तकलीफ ना हो तो भी बैठे रहें, पर जो जवान हैं वो नीचे इसलिए बैठ जाएं कि जब भगवान देखेंगे कि तुम जवानी में भी बुढ़ापे का साधन स्वीकार कर रहे हो तो जल्दी बुढ़ापे को भेज देंगे। इनके पास जाओ, इन्हें बुढ़ापे का बड़ा शौक लग रहा है, जवान है तो भी कुर्सी पर जब भी बैठे तो जाओ बुढ़ापा से कहीं इनके पास चले जाओ। तो हालांकि कोई सूचना हमने पहले पढ़ रहे थे फिर बोलते, चलो ठीक बोल गई तो बोल गई। और ये क्या हम सभी के बीच श्री नरेंद्र सिंह जी सेवा भारती वरिष्ठ कार्यकर्ता संघ परिवार श्री महेंद्र सिंह दादा संघ, ये कोई उपस्थित हुए हैं, उनके लिए ये काम आप स्वयं संभाला करो है, ये हमारे द्वारा बुलवाना ठीक नहीं है। जो उन संचालक हो उनसे सूचनाएं या किसी के आने जाने की सूचना, हाँ, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।